सभी मित्रों को राम राम। आज हम पढ़ेंगे अग्नि पुराण से वृक्षारोपण कि किस प्रकार वृक्षारोपण करना चाहिए और कैसे कैसे करना चाहिए। तो ये है 247वां अध्याय अग्नि पुराण का वास्तुमंडल और वृक्षारोपण का वर्णन। इसमें आइए हम पढ़ते हैं कि क्या लिखा हुआ है। गृह प्रवेश के समय इसी प्रकार शिलान्यास करना चाहिए। घर के उत्तर में पलक्ष, पाकड़ तथा पूर्व में वट वृक्ष शुभ होता है। दक्षिण में गूलर और पश्चिम में पीपल का वृक्ष उत्तम माना गया है। घर के वाम पार्श्व में उद्यान बनावें। ऐसे घर में निवास करना शुभ होता है। लगाए हुए वृक्षों को ग्रीष्म काल में प्रातः, सायं, शीत ऋतु में मध्याह्न के समय और वर्षा काल में भूमि के सूख जाने पर सींचना चाहिए। मतलब जब गर्मियाँ हों तो प्रातःकाल और सायं के समय में जो है जल दें। यदि जब सर्दियाँ चल रही हों, शीत ऋतु चल रही हो तो मध्याह्न के समय मतलब दोपहर को, और वर्षा काल हो तब भूमि सूख जाने पर सींचना चाहिए। वृक्षों को वायविडंग और घृत मिश्रित शीतल जल से सींचें। जिन वृक्षों के फल लगने बंद हो गए हों उनको कुल्थी, उड़द, मूंग, तिल और जौ मिले हुए जल से सींचना चाहिए। घृत युक्त शीतल दुग्ध के सेचन से वृक्ष सदा फल और पुष्प से युक्त होता है। कि घृत युक्त माने थोड़ा सा घी मिला हो और शीतल दूध, उसमें थोड़ा सा दूध मिला दें। उसके सेचन से वृक्ष सदा फल और पुष्प से युक्त रहता है। मत्स्य वाले जल से सेचन से वृक्षों की वृद्धि होती है। भेड़ और बकरी की लैंडी का चूर्ण और जौ का चूर्ण, तिल, अन्य गोबर आदि खाद एवं जल, इन सबको 7 दिन तक ढककर रखें। इसका सेचन सभी प्रकार के वृक्षों में फल, पुष्प आदि की वृद्धि करने वाला है। इससे हमें जो है बहुत लोगों को समस्याएं रहती हैं कि हमारे जो वृक्ष हैं उन पर फल नहीं आ रहे। तो इस प्रकार का यदि हम प्रयोग करेंगे तो चीज़ों में, हमारे वृक्षों में फल आने शुरू हो जाएंगे। आम्र वृक्ष माने आम के पेड़ में शीतल जल से सेचन उत्तम माना गया है। अशोक वृक्ष के विकास के लिए कामनियों के चरण का प्रहार प्रस्तर है। खजूर और नारियल यदि हमने अपने घर में लगा रखा है तो खजूर और नारियल आदि वृक्ष लवण युक्त जल से वृद्धि को प्राप्त होते हैं। यदि हमने देखा होगा कि खजूर के वृक्ष अरब कंट्रीज में होते हैं जहाँ पर रेत ही रेत है, लवण युक्त चीज़ें हैं। और नारियल यदि हम देखेंगे अपने कोस्टल एरियाज़ में जहाँ हमारा समुद्र है उसके आसपास, क्योंकि समुद्र का जल खारा होता है, लवण युक्त होता है, तो वहाँ ज़्यादा होते हैं। तो इसमें भी लिखा हुआ है कि खजूर और नारियल आदि के वृक्ष लवण युक्त जल से वृद्धि को प्राप्त होते हैं। वायविडंग तथा जल के सेचन से सभी वृक्षों के लिए उत्तम दोहद है। तो इस प्रकार यदि इसको हम ढंग से पढ़ेंगे तो हमें बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी। अग्नि पुराण में जो जो चीज़ें लिखी हुई हैं उसको हमें अपने अपने घर में प्रयोग करना चाहिए। जय श्री राम।